600 किलोमीटर्स बिना रुके, घर से सांबर लेक और वापस घर। आज राइड का गोल डेस्टिनेशन नहीं है, आज गोल है एंड्योरेंस। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विन्नी और आज हम जा रहे हैं लॉन्ग राइड पे विद आशु, हमारा राइडर, एंड ऋत्विक द लिटिल एक्सप्लोरर। सो ये कोई नॉर्मल ट्रैवल राइड नहीं है, ये है नॉन स्टॉप एंड्योरेंस राइड, घर से सांबर लेक और डायरेक्टली वापस। कोई होटल स्टे नहीं, कोई लॉन्ग ब्रेक नहीं, बस बाइक, रोड और पेशेंस। घर से निकलते हुए हमारा ये प्लान बिल्कुल नहीं था कि हम नॉन स्टॉप राइड करेंगे। हमारा प्लान सिंपल सा था कि जयपुर जाएंगे, नेक्स्ट डे सांबर लेक घूमेंगे और उसके बाद वी विल कम बैक। बट प्लान में हमने चेंज किया और हम उसी दिन रिटर्न आ गए। Good morning guys. Today we are going on a bike ride to Sambar Lake, India's largest salt lake. Look, we are getting ready. Although it is very late, but still, let's see what is going to happen in this ride. Hope everything will be okay. So let's begin the ride. We are already late and it's 11:14 right now. So cheese. कहाँ जा रहे हो ऋत्विक? कहाँ घूमने? आज अपना टॉप बॉक्स नहीं लेके जा रहे बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल टॉप बॉक्स विद अ बेबी। दब जाते हम लोग। एग्जैक्टली। दे दो ग्लव्स, दे दो पापा को। कह रहा है दब जाते हम लोग टॉप बॉक्स लेके जाते हैं। यस, इसमें स्कूटी की चाबी नहीं है। Long roads, open sky, and that raw Rajasthan guys. Let's try it, guys. You know what? The best part about bike ride is this feeling of freedom. No traffic, no noise, just the road and the sound of engine. Can you listen to the sound of engine? Quick stop at petrol pump because tank full is equal to full energy. And सांबर लेक इज कॉलिंग, बट मुझे नहीं लग रहा है कि हम आज पहुंचने वाले हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट निकले हैं। एंड अभी 12:15 हो रहे हैं, मतलब 1 घंटे से हम राइड कर रहे हैं। घर से निकले हुए 1 घंटे हो गए और अभी हम हरियाणा में ही है, क्रॉस नहीं किया हमने हरियाणा। सो आई थिंक हम कल सुबह पहुंचेंगे तो हम रात को ही, बट मंदिर थोड़े जा रहे दर्शन करने, लेकिन हाँ सांबर लेक के दर्शन हमें सुबह ही होंगे, मॉर्निंग में। चलो सही है। फ्लेमिंगोज देखते हैं हमें मिलेंगे या नहीं। लोग बहुत कहते कि फ्लेमिंगोज मिलते हैं इस टाइम पे। देखो, से हाय। सांबर लेक जयपुर से अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स दूर है और रोड काफ़ी स्मूथ है, परफेक्ट फॉर लॉन्ग राइड लवर्स। ये वाला व्यू वैसे आपने मेरी वीडियोस में बहुत बार देख लिया होगा क्योंकि हम अभी लास्ट 3-4 बार से जयपुर के साइड ही जा रहे हैं। पहले उदयपुर गए, फिर जयपुर गए और फिर हम दोबारा इधर ही जा रहे हैं। और जनरली भी हम जब राइड करने निकलते हैं संडेज़ को तो हम यही वाला रूट ले लेते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया। सही 2 घंटे बाद आता है। हमारे जब भी आते हैं इस रास्ते पे यहाँ पे पक्का रुकते हैं। मैं भी थोड़ा झूला झूलूं। नॉन स्टॉप राइड का मतलब ये नहीं कि बाइक को इग्नोर करो। फ्यूल, हाइड्रेशन और थोड़ा स्ट्रेचिंग, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, पानी वानी पिया, मज़े किए और फिर हम दोबारा राइड पे निकल गए। भी हो यार, घर से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। निकल के चाहे तुम कहीं पहुँचो या ना पहुँचो, उस डेस्टिनेशन पे पहुँचो या ना पहुँचो, लेकिन निकलना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि निकलोगे तभी पता चलेगा कि भाई निकलने के घर से अलग ही मज़े हैं। ट्रैफिक जो होता है वो लाइफ की तरह होता है। ये हमें सिखाते हैं कि
हमेशा तेज़ चलना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी रुकना भी ज़रूरी होता है। जैसे लाइफ में हमेशा एक जैसा नहीं होता, प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, उसी तरह रास्ते भी हैं। अच्छा रास्ता आएगा, बुरा रास्ता आएगा। और ये एक लाइफ लेसन है जो हम सबको जानना चाहिए कि ज़िंदगी जो है ना वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, किसी की भी नहीं। इट्स नॉट लाइक कि मेरी रहेगी कि तुम्हारी रहेगी, किसी की लाइफ एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। तो इसलिए होप फॉर द बेस्ट। और रोड्स जो हैं वो देते हैं बहुत ज़्यादा सुकून। आई डोंट नो हाउ आई विल डिस्क्राइब दिस, बट ये बहुत इमोशनल जर्नी होती है। जब आप रोड पे होते हो, हाईवे दिखते हैं आपको, बहुत अलग अलग तरीके के लोग दिखते हैं, एंड यू रियली एन्जॉय इट। बाइक राइड इज़ लव, इट्स एन इमोशन जो हम कभी नहीं बयान कर सकते यार, नहीं हो सकता ये कि मुझे ऐसा लगता है बाइक राइड्स के ऊपर भी ना बहुत सारी पोम्स, बहुत सारी शायरी और बहुत कुछ होना चाहिए। ये पता है कौन से पहाड़ है? ये है अरावली हिल्स। कौन सा पता है? अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स। जब भी यहाँ से कितनी बार आती है हम लोग, कितनी अच्छा कि नहीं पता। वाओ, लुक एट दिस व्यू। ये कितना सुंदर लग रहा है। मतलब हम चल रहे हैं और हमारी परछाई एकदम सामने आ रही है। वाओ, इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बस कुछ देर और हम पहुंच जाएंगे सांबर लेक। और जैसे जैसे सांबर लेक पास आ रहा है वैसे वैसे सराउंडिंग पूरी की पूरी चेंज होती जा रही है। ड्राई, वाइट, ओपन, फुल्ली राजस्थान वाइब। कह सकते हो ये राजस्थान का रॉ साइड है, सिंपल, स्लो एंड रियल। यहाँ टाइम थोड़ा धीरे धीरे चलता है और शायद इसलिए दिल को ज़्यादा सुकून भी मिलता है। ये देखो हम लोग पहुँच गए सांबर लेक। लेक तो वैसे शुरू हो गया बट अभी आप अपनी मंजिल पर पहुँच चुकी है जहाँ से हमें फोटो खिंचवानी है। बट यहाँ पे फोटो बहुत अच्छी आएगी अगर हम बाइक की फोटो लेना चाहें। देखो वाइट रेत, ये पूरा पता है ये क्या है? ये पूरा सॉल्ट है। ये जो भी वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये नाला है ऋत्विक। ये नाला है, लेक नहीं है। ये लेक इस साइड है, उधर सोलर प्लांट्स, वहाँ सोलर प्लांट्स। ये देखो ये पूरा सॉल्ट है, पूरा सॉल्ट है। पहुंच गए हम लोग सांबर लेक। हाय एवरीवन, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सांबर लेक। मेरे पीछे देखो ये सनसेट होने वाला है और नीचे पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। अगर आपको दूर दिख रहा हो तो फ्लेमिंगोज भी दिखेंगे। यहाँ से तो दिख रहा है बट वही यार कैमरे में वो चीज़ें नहीं आती हैं। Look at the flamingos. अगर शांति रहेगी तो आवाज भी सुन सकते हैं। हाँ चल सकते हैं यार। ये बहुत ब्यूटीफुल है यार। दिख रहा है ऋत्विक आपको? वो देखो वहां पे कितनी सारी बर्ड्स है, दिख रही है? ब्यूटीफुल बर्ड्स कितनी सारी यहाँ वहाँ पे भी हैं। तो सांबर लेक सिर्फ लेक नहीं है, ये इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। यहाँ
हज़ारों साल से भी ज़्यादा टाइम से आई थिंक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, ऐसा बोला जाता है। और ये लेक का जो नाम है ना, वो सकम्बरी माता मंदिर है, उससे पड़ा है। यहाँ पे पास में टेंपल भी है जहाँ अभी हम नहीं गए हैं, शायद हम जाएं। और ब्रिटिश टाइम से ही यहाँ पे लेक का सॉल्ट का बहुत अच्छा सप्लाई है ये लेक। चलो, बहुत सारी कहानियाँ इससे रिलेटेड कभी फुर्सत में सुनाई जाएंगी। अब देखो पीछे का नज़ारा कितना ब्यूटीफुल है। वो देखो हमारी बाइक वहाँ पे कहीं खड़ी है, और वो रहे दो हमारे प्यारे प्यारे से क्यूरी पाई से नमूने। ऋत्विक ज़्यादा इधर उधर मत जाना। सो अगर एक कहानी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे माता सकम्बरी इनकारनेशन है आई थिंक दुर्गा माता का। इंटरनेट के अकॉर्डिंग मुझे इतना नहीं पता, और यहाँ के लोकल लोग भी यही बताते हैं कि उनकी ब्लेसिंग से यहाँ पे ये लेक प्रकट हुई थी। और धीरे धीरे ये लेक नमक पे बदलती जा रही है। क्या पता कब सूख जाए, क्या पता ना भी सूखे। तो ये सिर्फ लेक नहीं है, बहुत एक सीक्रेट जगह भी मानी जाती है इसको। I must say this is a must visit place। मतलब वीकेंड पे आ आओ और चले जाओ, ऐसी जगह है, अच्छी सुंदर सी। जस्ट लिसन टू द बैकग्राउंड म्यूज़िक, जो किसी म्यूज़िक से कम नहीं है। मंदिर की घंटियाँ, बर्ड्स की आवाज़। सच बताऊँ तो फ़ोटोज़ और वीडियो से जगह को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इतना ओपन स्पेस, इतनी साइलेंस, ऐसा लगता है जैसे नेचर खुद हमें थेरेपी दे रहा हो। वैसे ये लेक जो है वो मानसून में पिंकिश हो जाता है ड्यू टू एल्गा एंड सॉइल बैक्टीरिया, और विंटर्स में यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो देखा जाए तो ये एक जगह है जहाँ पे साइंस, हिस्ट्री और ब्यूटी तीनों एक साथ मिल जाते हैं। महाभारत से लेके ब्रिटिश एरा तक इस जगह का नाम हिस्ट्री में लिखा हुआ है। बहुत सारी स्टोरी यहाँ से रिलेटेड फेमस है। सकम्बरी माता की स्टोरी हो गई या महाभारत से रिलेटेड स्टोरी हो गई। ये जगह अपने आप में ही बहुत वर्थ इट है। ये व्यू इतना सुंदर है जिसका कोई तोड़ नहीं। ओह माय गॉड, शिट, ये रेड कलर ग्रेडिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको। Say hi। मस्ट विजिट प्लेस। व्यू तो देख ही सकते हो तुम लोग, कितना सही व्यू दिख रहा है। देख रहे हो ऊपर और नीचे एकदम सही। वाओ, दिस इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। इट्स 6:41 और रात हो चुकी है और हम यहाँ से निकल रहे हैं। देखते हैं गुड़गांव जाएंगे, सॉरी भिवाड़ी जाएंगे या जयपुर में कहीं रुकेंगे। प्लान तो नहीं, मन तो नहीं कर रहा रुकने का, क्योंकि वीकेंड है, 26 जनवरी है, तो बहुत भीड़ होगी और होटल्स भी बहुत महंगे होंगे। तो उसी का करते हैं। 600 किलोमीटर्स के बीच ऐसी जगह को देखना वर्थ इट था। पर अब सच बोलूँ तो बॉडी थक चुकी है, शोल्डर्स टाइट है। पर ये वही मोमेंट है जब लगता है कि अब आगे नहीं होगा। बट हिम्मत भी है, करेज इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हम निकल पड़े हैं वापस भिवाड़ी की तरफ। देख रहे हो हम लोगों के गट्स का तो कुछ कह रहा ही नहीं है। सुबह 11:15 बजे निकले थे हम लोग, और हम ये सोच के आए थे कि बस जयपुर में रुक जाएंगे। पर 11 बजे निकले, शाम को हम 5 बजे सांबर लेक पहुंच गए हैं, मस्त घूमे और अब हम वापस जा रहे हैं। वैसे भूखे तड़पते हुए कि 9:30 बजे खाना खाने के लिए रुक गए। मटर पनीर, दाल फ्राई मंगाया, दाल मखनी नहीं बनाया था, दाल फ्राई। नाइट राइड में स्पीड नहीं, फोकस इम्पॉर्टेंट होता है। एक गलती और पूरी राइड बेकार। तो इसलिए राइडिंग सेफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन राइडिंग फास्ट, स्पेशली एट नाइट। बहुत ठंडे गाइस, आग सेक लेते हैं थोड़ी देर और मस्त गर्मा गर्म चाय पीते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से।
No, not 2 actually, 250. 2, 3. और हम बस पहुँचने वाले हैं अपनी सोसाइटी में. Oh my god. सारी पहुँच गए हम लोग. सच में मज़ा आया बहुत ज़्यादा. Now finally 600 kilometers completed. Hope you like the ride. If yes, kindly like, share and subscribe. Bye. Say bye, Ritwik. Bye. Bye, Mama. Bye, Mama. Bye. Bye, bye, guys. Bye, bye, bye. Take care.